नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करते ही वीडियोस को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो आज है 23 फरवरी, दिन है शुक्रवार, हिंदी तिथि पूर्णिमा, सूर्योदय का समय 6:33:57, सूर्यास्त का समय 6:01:44। तो बात करें दिन के इतिहास की तो देखिए 2010 में आज ही के दिन भारत के मशहूर चित्रकार एम.एफ. हुसैन को कतर की नागरिकता दी गई थी। भारत के पिकासो नाम से मशहूर एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन है। एम.एफ. हुसैन देश के सबसे महान और विवादित पेंटर्स में से एक हैं, जिनको बोल्ड और जीवंत रंगीन पेंटिंग बनाने के लिए भी जाना जाता है। वहीं देखिए एम.एफ. हुसैन अपनी कलाकृतियों के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, जिसमें पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण शामिल है। 2020 में इनका एक पेंटिंग 18.5 करोड़ में बिकी थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वहीं देखिए 1886 में 23 फरवरी के दिन ही अमेरिका के आविष्कारक और रसायन शास्त्री मार्टिन हेल ने एल्यूमिनियम की खोज की थी। देखिए बात करें एल्यूमिनियम की तो हमारे रोजमर्रा जीवन में उपयोग होने वाली अधिकतर वस्तु एल्यूमिनियम की बनी है। ये स्ट्रॉन्ग और हल्का मेटल होने की वजह से हवाई जहाज बनाने में भी इसका इस्तेमाल होती है। बॉलीवुड से जुड़े कुछ इतिहास को देखें तो 1969 में आज ही के दिन हिंदी फिल्म जगत की अभिनेत्री भाग्यश्री का जन्म हुआ था। बात करें एक्ट्रेस भाग्यश्री की तो सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया से वो सुर्खियों में आई थी। वर्ष 1990 में उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। तो चलिए 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच से पहले 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 1 दर्जन मोबाइल जब्त। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार से खेले जाने वाले भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच से पहले पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो महादेव ऐप के जरिए सट्टेबाजी भी करता था और साइबर ठगी भी। हजारीबाग जिले के पुलिस ने साइबर क्राइम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके पास से 1 दर्जन मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप और 1 दर्जन डेबिट का एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। उक्त मामले में पुलिस ने बताया कि प्रतिबिंब ऐप के सूचना के आधार पर हजारीबाग पुलिस ने छापेमारी कर इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से अलग अलग कंपनी के 12 मोबाइल, 12 डेबिट का एटीएम कार्ड, 1 पासबुक, 3 लैपटॉप, 3 चेकबुक, 1 एयरटेल फाइबर केबल और 365 बैंक खाते के डिटेल्स मिले हैं। पकड़े गए आरोपियों में बिहार के आरा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के पिरोहसनपुर गांव निवासी विकास पाल, हजारीबाग जिले के पदमा के बिहारी गांव निवासी कुलदीप मेहता और चतरा जिले के मयूरहंड के ढिबाढोरी गांव का रोहित मेहता शामिल है। लातेहार में टला बड़ा हादसा, कोयला लदी मालगाड़ी की गार्ड बौकी बेपटरी। लातेहार जिले में मालगाड़ी के ड्राइवर व गार्ड की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। रेल कर्मियों ने बेपटरी बॉगी को दुरुस्त कर गंतव्य के लिए रवाना हो गए। दरअसल छिपादोहर स्टेशन के समीप गुरुवार की सुबह कोयला लदी मालगाड़ी की गार्ड बॉगी बेपटरी हो गई। इसकी सूचना मिलने पर दुर्घटना राहत ट्रेन से सहायक मंडल रेल प्रबंधक अमित कुमार, रेल अधिकारी संजीव कुमार व मनीष सौरभ समेत कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इससे अप लाइन पर यातायात 1 घंटा बाधित रहा। मिली जानकारी के अनुसार आगे पीछे करने के क्रम में गार्ड बॉगी बेपटरी हुई थी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट ने दिया डबल झटका। हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट से डबल झटका लगा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को गुरुवार को 7 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में हेमंत सोरेन को शामिल होने की अनुमति देने से भी अदालत ने इनकार कर दिया है। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद ईडी ने उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में पेश किया था। पीएमएलए कोर्ट के जज राजीव रंजन ने हेमंत सोरेन और ईडी के वकीलों की दलील सुनने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत 23 मार्ग तय, बुजुर्ग व छात्रों का नहीं लगेगा किराया। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में 23 मार्गे तय किए गए हैं, जिन पर बसों का परिचालन किया जाएगा। 10 प्रखंडों में पहले चरण में 10 बसों का परिचालन किया जाएगा। डीटीओ धनंजय कुमार ने बताया कि अन्य रूटों पर धीरे धीरे वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस योजना के तहत सरकार उन मार्गों पर वाहन चलाना चाहती है जो अब तक परिवहन से अछूते रहे हैं। इससे सुदूर गाँव के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। वाहन देने वालों को आकर्षक छूट भी दिया जाएगा। बता दें कि इस योजना से संचालित बसों में 60 साल या अधिक उम्र के बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग, HIV पॉजिटिव छात्र और झारखंड आंदोलनकारियों से किराया नहीं लिया जाएगा। कुख्यात नक्सली साहेब राम मांझी को मिली पारसनाथ की कमान। नक्सलियों के लिए सेफ माने जाने वाला पारसनाथ जोन की कमान भाकपा जनरल कमेटी के मेंबर और 10 लाख की इनामी साहेबराम मांझी को सौंप दी गई है। साहेबराम मांझी को यह जिम्मेवारी 1 करोड़ की इनामी सह नक्सली संगठन की सेंट्रल कमेटी के मेंबर प्रयाग मांझी और विवेक दा ने सौंपी है। पारसनाथ जोन की कमान संभालने के बाद साहेबराम मांझी इलाके में नक्सली संगठन को मजबूती करने के साथ साथ संगठन में नए सदस्यों को जोड़ने में जुटा हुआ है। पुलिस सूत्रों ने ये जानकारी दी है। गौरतलब है कि साहेबराम मांझी पेटा थाना क्षेत्र के कर्दू का रहने वाला है।
उस पर सरकार ने 10 लाख रुपए के इनाम घोषित कर रखा है। बता दें कि 15 लाख के इनामी नक्सली कृष्णा हंसदा की गिरफ्तारी के बाद पारसनाथ जोन खाली था। अदानी ग्रुप के अंबुजा सीमेंट्स गोड्डा में करेगा 1000 करोड़ रुपए का निवेश। संताल परगना की पहली सीमेंट फैक्ट्री गोड्डा के मोतिया गांव में खुलेगी। अदानी ग्रुप के अंबुजा सीमेंट्स 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ गोड्डा में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा अंतिम रूप से कर दी है। गोड्डा में संचालित अदानी पावर प्लांट के कोयले की राख से अंबुजा सीमेंट तैयार की जाएगी। यह अत्याधुनिक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट होगा। पावर प्लांट के फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट निर्माण में होने से पर्यावरण पर पड़ने वाली प्रभाव को भी रोका जाएगा। साथ ही संताल परगना में सर्कुलर इकोनॉमी में बेहतर योगदान होगा। इस फैक्ट्री में प्रति वर्ष 4 मिलियन टन सीमेंट उत्पादन की क्षमता होगी। ये प्रोजेक्ट झारखंड राज्य में समावेशी और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी। इस यूनिट से शुरुआत में 2500 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। बिहार का युवक सीआईएसएफ डीआईजी का बॉडीगार्ड बनकर करता था ठगी, बंगाल से हुआ गिरफ्तार। सीआईएसएफ के डीआईजी का बॉडीगार्ड बनकर लोगों से ठगी करने वाले एक शख्स को बोकारो जिला की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिहार के इस ठग को पश्चिम बंगाल के हीरापुर से गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम राजेश रंजन झा है। उसकी उम्र 34 वर्ष बताई जा रही है। बोकारो जिले के बारी कोऑपरेटिव के एक सब्जी विक्रेता से 20,000 रुपए की ठगी करने वाला यह फर्जी बॉडीगार्ड रविवार को पुलिस गिरफ्त में आया। मैट्रिक इंटर की रिजल्ट 25 दिन पहले होगी जारी। एमआर टेक्नोलॉजी की जैक कर रही है उपयोग। जैक ने इस बार रिकॉर्ड टाइम में मैट्रिक व इंटर परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा होने के 3 दिनों के बाद ही उत्तर पुस्तिका को बैंक से हटाकर मेन ट्रेजरी भेजने का आदेश दिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा लेने से लेकर रिजल्ट जारी करने तक इस बार हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। अब मैट्रिक व इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन के बाद मार्क्स फाइल भरकर उसे डेटा सेंटर पर भेजने में अधिकतम 10 दिन ही लगेंगे, जबकि पहले इसमें 45 दिन का समय लगता था। इस बार से जैक के द्वारा एमआर बेस्ड ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी से पुस्तिका का मूल्यांकन होने के बाद शिक्षकों को ना परीक्षार्थी का नाम लिखना होगा, ना संबंधित विषय का नाम लिखना होगा, ना ही रोल नंबर। सारा कुछ पूर्व से ही एक एमआर बेस्ड शीट में अंकित होगा। शिक्षक को सिर्फ संबंधित विषय में परीक्षार्थी को हासिल अंक अंकित करना होगा। मार्क्स अंकित करने के साथ ही उसे डिजिटल मोड में डेटा सेंटर को भेज दिया जाएगा, जहां संबंधित परीक्षार्थी का मार्कशीट तैयार किया जाएगा। सरयू राय ने सीएम चंपाई सोरेन पर साधा निशाना, कहा वित्तीय मांगों पर मतदान होने पर कहीं चंपाई सरकार गिर ना जाए। जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को सलाह दी है कि वे वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करें। जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पूर्व की सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में उन्होंने एक श्वेत पत्र जारी किया था। बिष्टुपुर स्थित आवासीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि 23 फरवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र अप्रत्याशित रूप से छोटा है, जबकि 2020 में 18 कार्य दिवस, 2021 में 16, 2022 में 17, 2023 में भी 17 कार्य दिवस थे, जबकि 2024 में मात्र 7 दिन तय किए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि बजट सत्र छोटा करने का एक कारण यह भी हो सकता है कि मंत्री परिषद के विस्तार के बाद चंपाई सोरेन सरकार अस्थिर है। बजट सत्र के प्रत्येक दिन बजट की वित्तीय मांगों पर मतदान होता है। वित्तीय मामलों के मतदान में अगर सरकार जरूरी संख्या नहीं जुटा पाती है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। इससे बचने के लिए सरकार ने बजट सत्र छोटा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को विगत 4 वर्षों का लेखा जोखा सदन में प्रस्तुत करनी चाहिए। झारखंड की 5वीं विधानसभा का यह अंतिम बजट सत्र है। विधायक ने कहा कि अभी तक सरकार पुराने बजट की योजनाओं पर मुश्किल से 55 से 60% खर्च कर पाई है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में मात्र 1 माह शेष है। शेष राशि खर्च करने के लिए पार्ट 2 सरकार के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। वे सत्र में अपने सवालों को जवाब मांगेंगे। जमशेदपुर में गोलमुरी क्लब के पास स्थित पार्क में मंगलवार की शाम युवकों ने टहलने आई महिलाओं व युवतियों के साथ मारपीट की। जानकारी के मुताबिक युवकों ने पार्क में पहले हंगामा मचाया और क्रिकेट खेल रहे बच्चों के साथ भी मारपीट की। इसके बाद महिला व बच्चों ने विरोध किया तो युवकों ने उन पर पत्थर चलाए। घटना शाम करीब 5:30 बजे की है। बस्तीवासियों की सूचना पर पुलिस को आते देख युवक भाग निकले। बता दें कि मौके से पुलिस ने युवकों के 2 बाइक और 1 मोबाइल जब्त किया है। पत्थरबाजी में सुखदेव सिंह, जसपाल सिंह के अलावा कुछ महिलाएं भी घायल हुई हैं। लोगों के अनुसार पार्क में बाहरी युवक अड्डाबाजी और नशा का सेवन करते हैं। पुलिस शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं करती है। इससे युवकों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ महिलाओं के साथ छेड़खानी आम बात है। पुलिस जब्त बाइक और मोबाइल के आधार पर युवकों का पता लगा रही है। जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा ने दिया इस्तीफा, जाने क्या बताया कारण। जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय पुलिस सेवा के रिटायर्ड अफसर नीरज सिन्हा ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को अपना इस्तीफा भेज दिया है। बुधवार को उन्होंने अपनी इस्तीफा मुख्य सचिव को प्रेषित किया। इसमें नीरज सिन्हा ने कहा कि वो व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पदभार का श्वेत परित्याग करने की भी बात चिट्ठी में कही है। इसी के साथ बताते चले कि इसी साल जनवरी महीने में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सीजीएल की परीक्षा ली गई थी, जिसका पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद स्टूडेंट्सों ने काफी
हंगामा किया था और चेयरमैन की इस्तीफा की मांग भी की थी। आजसू के डॉक्टर लंबोदर महतो ने लगाया आरोप, कहा वो आवास में भारी गड़बड़ी। आजसू के केंद्र महासचिव सह विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने अबुआ आवास योजना के लाभुक के चयन में भारी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की प्राथमिकता सूची से लाभुक का चयन नहीं करके जियो टैग के आधार पर और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने से लाभुकों को चयन किया जा रहा है। इससे जरूरतमंदों को आवास से वंचित होना पड़ रहा है। इसको लेकर पंचायत के जनप्रतिनिधियों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने इसको लेकर मुख्यमंत्री चंपा सोरेन के समक्ष मामला संज्ञान में लाया है और उन्हें पत्र भी सौंपा है। प्रतिबिंब ऐप से पुलिस के हत्थे चढ़े 6 साइबर अपराधी, 4 महीने में गिरिडीह से 172 ठग अरेस्ट। साइबर अपराध पर लगाम लगाने की कवायद की जा रही है और पुलिस को सफलता भी मिल रही है। इस बीच साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे छापेमारी अभियान में गिरिडीह पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस बार पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप के जरिए अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पंचटाल गांव में छापेमारी कर 6 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पंचटाल का अभिषेक कुमार मंडल, सुनील कुमार मंडल, धनबाद के टुंडी का सूरज कुमार मंडल, नीमा घाट का दीपक साव और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का उज्जवल सिंह शामिल है। इन साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 16 मोबाइल, 38 सिम कार्ड, 8 एटीएम, 2 पासबुक, 3 चेकबुक और 1 बाइक बरामद किया है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।